बगैर रगड़े बगैर घिसे सालों पुराने काले स्याह बर्तन को चमकाएंगे बस घर पर मौजूद इस एक आम सी चीज से। और ढेरों ढेर लहसुन छीलेंगे बगैर हाथ लगाए, वो भी चंद मिनटों में। तो इस तरह के खाली डिब्बों का बहुत अमेजिंग इस्तेमाल बताऊंगी और एक चूड़ी से आप संभाल सकते हैं अपने ढेरों दुपट्टे। तो बहुत ज़बरदस्त वीडियो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुमा किचन टिप्स एंड ट्रिक्स में खुशामदीद। इस तरह के जो बर्तन होते हैं बहुत पुराने काले से या जिनके ज़िद्दी दाग किसी तौर नहीं हटते, आपको मैं आज एक तरीका शेयर करूंगी जो आपके लिए बहुत नया होगा और बहुत अमेजिंग रिजल्ट है उसके। घर पर मौजूद बस इस आम सी चीज़ से, जो हाथ मुंह धोने वाला साबुन होता है। हाँ, आपको नया लगेगा लेकिन ये बहुत 100% इफ़ेक्टिव एक तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरे साथ भी किसी ने शेयर किया, जब मैंने आज़माया तो मैं इसके रिज़ल्ट देखकर हैरान रह गई थी। तो मैं अब आपके साथ भी शेयर करती हूँ। अब आपको किसी भी काले तेल की ज़रूरत नहीं है, किसी केमिकल की ज़रूरत नहीं है, बस आपने इसी को स्टील वूल पे लगा देना है। अब आपको रगड़ने और घिसने की ज़रूरत भी नहीं है। जैसे जैसे आप अप्लाई करते जाएंगे आप शॉक्ड रह जाएंगे कि कितनी जल्दी ये इतनी सालों पुरानी कालिक खुद ब खुद उतरती जा रही है। आप एक बार ये तरीका आजमाएंगे तो मुझे यकीन है कि आप इसे अपनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो ये सिर्फ हाथ मुंह धोने वाला साबुन है जो हर घर में मौजूद होता है। काले तेल केमिकल से जब हम बर्तनों को साफ करते हैं तो उससे हमारे हाथ भी बहुत ज़्यादा रफ हो जाते हैं और कुछ ना कुछ असरात खाने पीने के बर्तनों में उनके बाकी रहते हैं। लेकिन ये चिकनाई को, कालिक को काटने का इतना एक बेहतरीन सोल्यूशन मेरे हाथ लगा है, मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। वीडियो को मैंने कहीं से भी कट नहीं किया, कहीं से भी स्किप नहीं किया, जैसी मैंने बनाई है वैसे ही मैंने अपलोड कर दी है। तो अब आप रिजल्ट देख सकते हैं सामने। मैंने इसको थोड़ा सा वाइप कर दिया है तो आप रिजल्ट देख सकते हैं। ये बहुत पुरानी हमारी पानी गर्म करने वाली गागर है, जिसकी आपको मैं दोबारा भी इसकी पूरी कंडीशन दिखा दूंगी कि अंदर से भी बहुत ख़राब है, टूट फूट का शिकार हो गई, डिस्कार्डेड है। लेकिन ये मैंने जस्ट इसका ऑसम रिजल्ट शेयर करने के लिए आपके साथ ये वीडियो बनाई है। तो इससे कोई भी किस्म की खुशबू नहीं आएगी। आपने इसको एक दफ़ा साफ करने के बाद विम लिक्विड या डिश वॉश जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उससे अच्छे से क्लीन कर सादा पानी से वॉश कर देंगे तो किसी किस्म की कोई स्मेल बाकी नहीं रहेगी। आपके बर्तन एकदम साफ चमकदार हो जाएंगे। आपको घंटों बैठकर रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी साइड भी आप चिकनाई देख सकते हैं, जो पता नहीं कितना ही पुराना ये बर्तन है। इसे मैं आपके सामने साफ कर रही हूँ। ये मैंने डायरेक्ट ही इस पे अप्लाई कर दिया ताकि बिल्कुल आपको अच्छे से इसके रिजल्ट का अंदाज़ा हो सके। आप स्टील वूल की मदद से इसे अप्लाई करके क्लीन कर सकते हैं। एक एक्स्ट्रा साबुन आप अपने किचन में रख लीजिए जो सिर्फ बर्तन धोने के काम आए, तो आपको कोई भी और क्लीनर, काला तेल, केमिकल रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हल्का हल्का रब करना है तो आप रिजल्ट देखते जाएंगे। इस तरह आप अपनी ऑयल वाली जो कढ़ाई वगैरह होती है उसको भी क्लीन कर सकते हैं। लोहे के, सिल्वर के, स्टील के, किसी किस्म के भी बर्तन आपको क्लीन करने पड़े तो आप इसकी मदद से बहुत अच्छे से अपने बर्तनों को साफ कर सकते हैं। तो ये तो इससे पहले शायद YouTube पे आपने ना देखा हो, लेकिन एक दफ़ा आप इसे आजमा कर देखिएगा, आप मुझे दुआएं देने पर मजबूर हो जाएंगे। मैंने बिल्कुल भी इसे ज़्यादा रब नहीं किया, ये आपके सामने ही जितना रब किया, जितना क्लीन किया है मैंने, वीडियो उसी तरह बनाई है। तो आप रिजल्ट इसके देख सकते हैं। इस तरह आप एक दफ़ा करके देखेंगे तो मेरी यकीन करें सारी बातों पे आपको यकीन आ जाएगा। मेरे कहने पर आप इसे आजमा कर ज़रूर देखिएगा, तो आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी और आप बहुत खुश हो जाएंगे। इस गागर की हालत भी आप देख सकते हैं, ये कितनी पुरानी है। पानी गर्म हो के इसके अंदर से भी कुछ बाकी नहीं रहा। ये डिस्कार्डेड थी, इसे कभी भी साफ नहीं किया, लेकिन अभी आपके सामने मैंने जितना भी साफ किया आपके सामने साफ किया। इसकी एक अच्छी बात यह है कि इससे आपके हाथ बिल्कुल भी खुरदरे नहीं होते, रफ नहीं होते, ख़राब नहीं होते, क्योंकि काले तेल किसी भी केमिकल से आपके हाथ बहुत रफ हो जाते हैं। तो बिल्कुल भी मेहनत भी नहीं लगती और ये घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। तो ढेरों ढेर लहसुन छीलने का भी आपके साथ ज़बरदस्त तरीका शेयर करूंगी। आपके पास हैंड चॉपर है या इस तरह ऑटोमेटिक जो चॉपर होता है मशीन, वो है, अगर उसमें भी आप कितने भी 30 किलो 40 किलो जितना भी लहसुन छीलना हो तो आप चंद सेकंड्स में छील कर फारिग हो जाएंगे, क्योंकि खाने के दौरान लहसुन छीलना ही एक टाइम टेकिंग काम होता है। अगर आप महीने भर का लहसुन इस तरह छील कर रख देते हैं तो बहुत आसानी हो जाएगी। मैंने यहाँ खाने वाला नमक 1 चम्मच डाला है। यहाँ इसको डालने का मकसद ये है कि जब छिलके इसके अलहदा होते हैं तो दोबारा से ये स्टिक नहीं होंगे, तो आसानी से ये छिलके अलहदा हो जाएंगे।
आपको बिल्कुल भी कोई तरद्दुद की ज़रूरत नहीं, चंद सेकंड आपने बस इसको चॉपर को चला लेना है 5 से 6 सेकंड तक। फिर आप इसे निकालेंगे तो आप देखेंगे कि कितना अच्छा लहसुन अलग और छिलके अलग। अब छिलके उतारने के लिए किसी भी पानी वाले बाउल में आप इसको डाल देंगे, तो छिलके हल्के होते हैं, ऊपर आ जाएंगे तो लहसुन वज़नी होने की वजह से नीचे बैठ जाएगा। ऊपर से किसी भी स्ट्रेनर की मदद से आप सारे छिलकों को निकाल सकते हैं। पानी की वजह से जितना भी इस पे एक्स्ट्रा हमने नमक डाला था वो भी धुल जाएगा। तो पीसेस होके ये लहसुन छिला है, लेकिन हम अक्सर पीसेस में ही लहसुन को इस्तेमाल करते हैं, क्रश करके या पेस्ट बनाकर। कभी भी पूरा लहसुन खाने में इस्तेमाल नहीं होता। इस तरह ढेरों ढेर लहसुन आप चंद सेकंड्स में छीलकर फारिग हो जाएंगे। तो लहसुन आप देख सकते हैं कितना अच्छा छिला हुआ सारा हमें मिल गया है। आपने इसको पानी को गिरा देना है और साफ सुथरा लहसुन आपके पास मौजूद है। इसमें आप ऑयल डाल के पेस्ट बना सकते हैं या किसी कपड़े पर डालकर आप धूप पे 2 घंटे रखेंगे तो ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। अगर आप चाहें तो छिलकों में तिलों का तेल डाल दें तो आपके पास गार्लिक ऑयल तैयार हो जाएगा। इस तरह के शिफॉन के दुपट्टे हों, स्टॉलर्स हों, आपको ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है, लेकिन चंद एक फालतू चूड़ियों की मदद से आप इन्हें बआसानी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आपके स्टॉलर्स हों या शिफॉन के दुपट्टे हों, आपने उन्हें इस तरह फोल्ड कर देना है और एक एक को चूड़ी के अंदर डाल देना है। ये बहुत बेहतरीन तरीका है अपने दुपट्टों को ऑर्गेनाइज करने का। इस तरह आपको आपके दुपट्टे बआसानी मिल भी जाएंगे, इनकी इस्त्री भी ख़राब नहीं होगी। यूनिवर्सिटी कॉलेज जाते वक्त अक्सर इंस्टॉलर्स की ज़रूरत होती है जो मिलते नहीं है, मिसप्लेस हो जाते हैं। इस तरह आपकी आंखों के सामने रहेंगे। मैंने एक वीडियो में ये ऑर्गेनाइज़र आपके साथ शेयर किया था, अगर आपने नहीं देखी तो लिंक मैं आई बटन में भी दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी देखिएगा ज़रूर। इसी तरह इस ऑर्गेनाइज़र में आपने इन तमाम चूड़ियों को डाल देना है। तो ये एक हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र हमारे पास बनकर तैयार हो गया। अब सारे स्टॉलर्स हों, शिफॉन के दुपट्टे हों, आप इस तरह इनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप अपनी अलमीरा में भी इसको हैंग कर सकते हैं या आप अपने दरवाजे के पीछे भी। अब आपको सारे स्टॉलर्स आसानी से मिल सकेंगे, इनकी फिनिशिंग ख़राब नहीं होगी, रखना भी आसान है और लेना भी आसान है। इस तरह के डिस्पोजेबल बॉक्सेस भी हमारे घर में अक्सर होते हैं, इनका भी बहुत अच्छा इस्तेमाल बताऊंगी। आपने इसमें या तो टिश्यू रख देने या इस तरह के कॉटन वगैरह रख देनी है। अब आपकी जो ज्वेलरी होती है जो बहुत जल्दी काली भी हो जाती है, ये ज्वेलरी हम अक्सर किसी फंक्शन वगैरह पे कहीं आने जाने के लिए पहनते हैं तो ये रखी रखी काली भी हो जाती है और इसके नग वगैरह भी गिर जाते हैं। इस तरह आपकी ज्वेलरी जो है महफूज भी रहेगी, ब्लैक भी नहीं होगी और उसकी शाइन भी बरकरार रहेगी। और इस तरह आप इसको संभाल कर रख सकते हैं। किसी किस्म की भी ज्वेलरी हो, आपकी चांदी की हो या आर्टिफिशियल हो या गोल्ड की हो, तो आप इस तरह से महफूज कर सकते हैं। ज्वेलरी काफ़ी एक्सपेंसिव होती है और बहुत कम मौके पे हम इनका इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह आप इन्हें महफूज रख सकते हैं। हमारे घर में अक्सर ही मोबाइल के डिब्बे पड़े रहते हैं, ये अक्सर ही मोबाइल घर में आते हैं, हर एक बंदा इस्तेमाल करता है, तो डिब्बे काफ़ी हो जाते हैं। तो फेंकने के बजाय आप इन्हें इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ऊपर नीचे दोनों डिब्बों को रख कर। तो मेरे पास ये टसल्स फालतू पड़े थे, मैंने ये हॉट ग्लू की मदद से लगा दिए। ये इतना अच्छा सा ड्रॉर एक ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया। इसे मल्टीपर्पज़ आप यूज़ कर सकते हैं। इसे आप चाहें तो ऊपर से कवर भी कर सकते हैं, प्यारी सी शीट के साथ बहुत प्यारा लगेगा। इसमें आप अपनी ज्वेलरी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आप अपनी अलमीरा में रखें, ड्रेसिंग टेबल पे रखें, बहुत खूबसूरत लगेगी, ऑर्गेनाइज रहेगी आपकी ज्वेलरी। अगर आप इसमें अपने कलर्स, मार्कर्स, अपनी स्टेशनरी की चीज़ें रखते हैं तो फिर वो भी महफूज रहेंगी। अगर आप किचन में छोटे छोटे सामान के लिए रखते हैं तो तब भी ये बहुत क्यूट लगेगी। तो इस फालतू डिब्बों से आप अपनी स्पेस सेविंग कर सकते हैं और अपने घर को, अपने किचन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। छोटी छोटी टिप्स ही हमारे बहुत काम आती हैं। जो इसमें से 2 डिब्बे हमने एक्स्ट्रा निकाले हैं, आप उसमें मेडिसिन भी रख सकते हैं, ज्वेलरी भी रख सकते हैं और स्टेशनरी भी रख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पहले से सब्सक्राइबर हैं तो दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।